16 सोमवार का व्रत कब और कैसे करें? 16 सोमवार व्रत का महत्व क्या होता है और 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा क्या है? तमाम जानकारियाँ आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, 16 सोमवार व्रत का विशेष महत्व होता है। सुखद वैवाहिक जीवन, मनचाहा जीवन साथी और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगी। 16 सोमवार का व्रत करने से महादेव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले कि व्रत कब से शुरू करना चाहिए, तो देखिए, सावन का मास बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन महीने में आप पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत का संकल्प ले सकते हैं और 16 सोमवार का व्रत करने के बाद 17वें सोमवार को आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। पूजा कैसे करना चाहिए, तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पानी में काला तिल डालकर स्नान कर लीजिए। फिर आप अच्छे से तैयार होकर के, अगर आप एक सुहागन महिला है तो 16 श्रृंगार में तैयार हो जाइए। अगर आप अनमैरिड हैं तो अच्छे से तैयार होकर के आप महादेव जी के समक्ष बैठ के इस व्रत का आप संकल्प लें कि कितना आपको व्रत करना है, और मन ही मन जिस विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये व्रत कर रहे हैं वो मन ही मन महादेव को आप बताइए। तो कुछ इस तरीके से आपको पूजा कर, भगवान भोलेनाथ की जो भी पसंदीदा फूल पत्ती हैं वो सारी चीज़ आपको चढ़ाना है, और जो भी मौसमी फल वगैरह है वो आपको इस व्रत में चढ़ाना है। एक चीज़ आपको आटे का चूरमा इसमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। 16 सोमवार का जो व्रत होता है उसमें आटे का चूरमा अवश्य चढ़ाना चाहिए, और जो भी आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं वही प्रसाद आपको खाना भी है। 16 सोमवार व्रत का जो पूजा होता है वो प्रदोष काल में किया जाता है, क्योंकि महादेव जी का जो पूजा होता है वो शाम के समय यानी कि 4 बजे के आसपास प्रदोष काल में किया जाता है। या तो आप घर में कर सकते हैं या फिर आप मंदिर जा कर के भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस व्रत की कथा क्या है। 16 सोमवार व्रत में कथा जरूर से ज़रूर सुनना चाहिए, तभी इस व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुना जाता है। तो प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय, महादेव माता पार्वती की जय। एक बार शिव जी और माता पार्वती मृत्यु लोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वो विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ वहाँ रहने लग गए। एक दिन बातों बातों में माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को चौसर खेलने को कहा। शिव जी हंसी खुशी राजी हो गए और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में चौसर में कौन जीतेगा? वो पुजारी भगवान शिव का भक्त था और उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ा, महादेव जी जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गईं और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को शाप देना चाहा, तभी शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का शाप दे दिया और उससे कोढ़ हो गया। काफी समय तक वो कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिवजी की आराधना के लिए आई और उसने उस पुजारी को कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा कि तुमसे इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजरी बना देना। उस पंजरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजरी की 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों के प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिव जी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा।
इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और खुशी खुशी वो रहने लगा। एक दिन शिव जी और माता पार्वती दोबारा उस मंदिर में लौटे। उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वास्थ्य लाभ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने भी ये व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा। हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? माता पार्वती ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वो विदेश चला गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करवाऊंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक और जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली पत्नी का आशीर्वाद मिला। तब से 16 सोमवार का व्रत का प्रचलन शुरू हो गया। कहते हैं 16 सोमवार का व्रत अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति हेतु सच्ची श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपकी वो मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूर्ण होती है, क्योंकि महादेव बहुत ही ज़्यादा दयालु होते हैं और जो भी सच्ची श्रद्धा भाव से महादेव और माता पार्वती की पूजा करती हैं उनकी सारी मनोकामनाएँ महादेव और माता पार्वती पूर्ण करते हैं। तो सावन के इस पवित्र महीने से अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना को मन में लेते हुए आप 16 सोमवार का व्रत का संकल्प कर सकते हैं और जो विधि मैंने इस वीडियो में बताया है उस विधि के अनुसार आप इस व्रत को करें और इसका आप उद्यापन करें। बस मन में सच्ची श्रद्धा भाव होनी चाहिए, महादेव के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिले। आप लोग जहाँ भी रहें हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।